अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व्स इन दिस अ स्कैम बाय पाकिस्तान, एक्सप्लेन्ड बाय प्रशांत धवन और स्टडी IQ IAS IAS की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। मलिक सकलानी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह ये रिपोर्ट फैला दी कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां तक कह दिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है। यहां पर लिखा है कि इतना ऑयल मिला है पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास। ना मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया हो, कोई IT इंडस्ट्री ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री ना हो, कुछ बेसिकली आपके कंट्री को इंटरनेशनली किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं जाता, सिर्फ लिटरली आपका कंट्री फेमस है टेररिज्म के लिए, तो काफ़ी बार आप कह लीजिए डिस्कवरी के कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से ऑयल मिल जाए, कहीं से नेचुरल गैस मिल जाए जिसको बेचकर एक कंट्री अपना कर्ज खत्म कर सकती है, ऐसे ख्वाब एक कंट्री देखना स्टार्ट कर देता है। तो लिटरली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि डेजा वू की फीलिंग आ रही है। डेजा वू होता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज से बहुत टाइम पहले सेम खबर, सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं पर सुने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको डेजा वू की फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में भी पाकिस्तान के जब उस वक्त PM थे इमरान खान, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि पाकिस्तान को ऑयल और नेचुरल गैस की बड़ी डिस्कवरी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि ये लकी आदमी बन गया है इनका प्राइम मिनिस्टर, और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत लेता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब ये PM बना तो इसने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। बट इन दी एंड जब खुदाई हुई, जब पता करने की कोशिश करी गई कि क्या कराची के कोस्ट पे, कराची के कोस्ट में ऑयल नेचुरल गैस है या नहीं, तो कुछ भी यहाँ पर ना मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ऐसे आर्टिकल हुए थे पब्लिश, बैड न्यूज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो ऑयल गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान ऑफशोर। तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार ना एक टाइप का इंटरनेशनल स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि अभी के लिए कोई ऑयल नेचुरल गैस डिस्कवर हुए नहीं है, मगर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ऐसी रिपोर्ट्स फैला रहा है। और उसके बाद इनके PM ने यह कह दिया कि देखिए हमें $5 बिलियन चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे, इनको उम्मीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में। अब यहाँ पे आप कहोगे $5 बिलियन किस बात के, समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पे नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल यहाँ पर हो सकती है, तो कई इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान सिंपली इन इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि देखो बिल्कुल ऑयल हो सकता है, इतना ऑयल हो सकता है कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को टक्कर दे रहा होगा पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के मामले में। बस नीड ये है कि द एक्सप्लोरेशन, कि जब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ऑयल है, मगर एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी इनिशियली आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लोरेशन अलोन रिक्वायर्ड ए हेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 बिलियन, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी ऑफशोर लोकेशन से। और शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीने पहले ये बात ओपनली कही थी कि $5 बिलियन इनके पास प्लेज हो चुके हैं इनके हिसाब से। अगेन मुझे पता नहीं असल में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, इन रियलिटी होता कुछ और है। पाकिस्तान के PM ने कहा था कि वो लकी इन्वेस्टर्स जिनको पाकिस्तान में निवेश करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। प्लेज तो होता है यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करप्शन होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री, इनके जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे, फिर घूम फिर के इन्वेस्टर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का केस मुझे प्रॉपरली याद है,
इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी थी। इनके टाइम में $5 बिलियन वाले इन्वेस्टर फंसे नहीं थे, कुछ मिलियंस का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसमें ही पता लग गया था कि जो भी ये सपने देख रहे थे कि कराची के कोस्ट में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। तो इस बार देखिए सेम स्क्रिप्ट है, पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा कि ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसका ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यूज किया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में, क्या ये जेन्युइनली होता भी है या फिर नहीं होता? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ऑयल मिल गया, क्या पाकिस्तान रातों रात सऊदी अरेबिया बन जाएगा? अगेन ये बहुत बड़ा इफ है। उस केस में भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है इनकी सरकारी ऑयल नेचुरल गैस की कंपनी अरामको। अरामको ने ऑलरेडी 40% स्टेक पाकिस्तान गैस एंड ऑयल, जो इनकी सरकारी कंपनी है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसको ये गो कहते हैं, इसमें ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो मेन जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑलरेडी सऊदी अरेबियन कंपनीज हैं। अगर कुछ प्रॉफिट होता भी है तो उसका बड़ा परसेंटेज सऊदी अरेबिया खाएगा। कुछ स्टेक बताया जाता है यूएई के इन्वेस्टर्स का भी है। तो अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज होने वाली है और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और जो भी इनके कर्जे हैं ये चुकाना शुरू कर देंगे इस ऑयल की एक्सप्लोरेशन के बाद। बट देखना ये होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था सेम चीज क्या यहाँ पे रिपीट होती है? क्या सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इतने, मुझे वर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बुद्धू हैं कि एक चीज जब वो देख चुके हैं 2019 में फिर से एक हाइप पे बिलीव करके क्या वो $5 बिलियन पाकिस्तान में प्लेज करेंगे फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। पीएम मोदी ने भी किया था यहाँ पर पार्टिसिपेट। बताइए पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि मैं तो यकीन करें यही चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑयल वगैरह निकले, क्योंकि पाकिस्तान की जो है और तो कुछ है नहीं है। वही बात जो प्रशांत सर ने भी बोली है कि पाकिस्तान के पास ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही जो है आईटी सेक्टर है कुछ, और ना ही जो है बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ मतलब है ही नहीं है कि जो है एक्सपोर्ट कर सकें किसी चीज़ को। तो बचता वही है कि अगर कोई ऐसा रिजर्व निकले तो वो अपने कर्जे उतार सकें उससे। तो वैसे जो है वो मैं चाहता हूँ कि निकले पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान से कर्जे जो है वो ख़त्म हों और IMF से जान छूटे। और लेकिन जब देखता हूँ कि ये सारे जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, चोर बैठे हुए हैं, अगर निकल भी आया अवाम तक नहीं पहुँचेगा वो सारे सोलर। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, जेबें भर के बाहर जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। वही दोबारा से वही चक्कर जो आज तक सारी जो है वो पाकिस्तान को लूट लूट के जो है वो बाहर अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। लोग, इन लोगों को कोई यकीन करें पूछता तक नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई पूछता है तो फिर जो है बाद में सारा कुछ कैंसिल हो जाता है। सारे पूछा जाता है वही ना, फिर उसको पूछा जाता है अगर कोई इनसे पूछता है तो जायदादें जो है इतनी बाहर बनाई हुई हैं, तो अगर निकल आया तो इन्होंने जो है लूट लेना है सारा। तो तब तक तो ना निकले जब तक कोई ईमानदार लीडर नहीं हमारे ऊपर मुसल्लत होता। जिस दिन ईमानदार लीडर आए, कोई भी हो, ईमानदार हो, जो अपने मुल्क से प्यार करता हो, यार चोरी करके अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे तब भी ठीक है यार, कम से कम अपने मुल्क में रहेगा वो पैसा, मुल्क से बाहर तो नहीं जाएगा ना। इंडिया में काफ़ी सारे हैं ऐसे बेईमान लोग, लेकिन वो अपने मुल्क से अगर पैसा चोरी करते भी हैं, करप्शन करते भी हैं, तो अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ना कि जाके बाहर जायदादें बना रहे होते हैं।
ये चीज़ इंडिया की ठीक लगती है। मैं इस चीज़ को सही नहीं कह रहा कि वो करप्शन कर रहे हैं तो मुल्क में लगाएँ तो ठीक है, नहीं। करप्शन तो करप्शन है, गलत तो गलत ही रहेगा। लेकिन कम से कम इतना है कि वो चोरी हुआ पैसा भी मतलब अपने मुल्क में रहेगा, बाहर के मुल्क में नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान में जो है वो कोई ऐसा ईमानदार लीडर आए जो कि बेईमानियाँ ना करे और अपने मुल्क से प्यार करता हो, अपनी आवाम से प्यार करता हो, अपनी आवाम का भला चाहे और फिर ये सारे रिज़र्व निकलें। फिर जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, वरना अगर ये चोर रहेंगे तो पाकिस्तान में निकल भी आए ना आयल, तो पाकिस्तान में कोई तकदीर नहीं बदलेगी फिर। वो क्योंकि उनके सारी जेबों में जाएँगे। और दूसरी रही बात, ये जो इन्होंने बात की है कि ये रिज़र्व इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं वो लाने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टर को आखिर चेक करते ही हैं तभी इन्वेस्ट करता है ना। हर कोई ये तो नहीं है कि किसी के बयान पे जो है वो कह दें कि ठीक है ये लो 1 बिलियन शुरू करो। आखिर आके चेक करेंगे कहाँ पे निकला है, कौन-सी जगह है, वो चेक करवाओ, कोई सबूत दिखाओ, तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो इन चोरों पे अब कोई यकीन नहीं करेगा, पाकिस्तान पे कोई यकीन नहीं करता तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? उनको पता है ये बयानबाज़ी है और कोई भी नहीं आएगा इन्वेस्टर। बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो बेचारे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। जब किसी देश का अपना नागरिक जो है वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता तो किसी दूसरे देश के जो लोग हैं वो कैसे आकर इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये देखी जाए कि ये एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो एक दफा पहले खुश हो चुकी है कि चाइना की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में बनाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी। सारी दुनिया के इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी तगड़ी मुआशियत बन जाएगा। दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। ऐसे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। सी पैक गोरे जो हैं वो लाइन में लगे होंगे पासपोर्ट अपना लेके कि सी पाकिस्तानी पैक ग्रीन पासपोर्ट लेना है हमने। हाँ जी। क्या बन रहा है जी? सी पैक मंसूबा बन रहा है जी चाइना की तरफ से। अच्छा जी, उसमें क्या है जी? ये उसमें चीजें ठीक हो गया जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। ये तो वाकई पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। वो चंद साल अभी पहले पता चला है, इमरान खान की वजह से वो भी पता चला है, वरना अवाम तो आज भी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी अवाम के। वो ख्वाबों ख्यालों में जैसे शेख चिली वाले प्लान बनाए जाते हैं वैसे अवाम ने भी बनाए हुए थे कि यार वाकई पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। वो तो खान ने बताया है कि ये चाइना आपको थूक लगा रहा है, चाइना आपको चूना लगा रहा है। कैसे? वो ऐसे कि 100 में से 9% सिर्फ पाकिस्तान के हैं और 91% जो है वो चाइना ले रहा है। ये तो वही बात होगी कि किसी ने रेस्टोरेंट बड़ा आलीशान बना लिया है और वहां पे किसी को इजाजत दे दी कि सड़क के ऊपर वो कोई ढाबा शाबा लगा ले चाय वाला, तो जो भी उसकी इनकम होगी वो चलें इस चीज का उसे बेनिफिट हो जाएगा कि आते जाते लोग जो है वो चाय पी लेंगे। पाकिस्तान के साथ तो वो सिस्टम हो गया कि 91% तो वो खुद ले रही है। वो तो चाय के ढाबे वाला हिसाब आ गया, 9% पाकिस्तान को देंगे। तो उसने फिर वो उस मंसूबे को रुकवाया और कहा कि यार ये तो गलत है इतना, तो हमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें हैं, पहले भी पाकिस्तान को ख्वाब दिखाए गए हैं, अभी फिर से पाकिस्तानी अवाम को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। वो इस वजह से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं ना बेरोजगारी के और महंगाई के, वो इतने ज्यादा है कि अवाम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। कहीं ये ना हो कि अवाम का ध्यान जो है ना वो इस तरफ आए कि यार इतनी महंगाई की तरफ आवाज उठाने के लिए, या जो है कि गवर्नमेंट की तरफ आवाज उठाए ये कि यार क्या आप लोग हमारे साथ कर रही हैं, बेरोजगारी इतनी है, रोजगार के कुछ मौके फराहम करें। तो ये आए रोज कोई ना कोई शोशा छोड़ना होता है ख्यालात भी चेंज करने के लिए। बहरहाल जी सोर्सेज कहाँ पे निकले और क्या रिजल्ट निकले हैं और क्या होगा अभी तक वैसे न्यूज़ हमने नहीं देखी, कोई नहीं है कोई। देखी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि अभी देख भी लेंगे तो इन रियलिटी तो क्या होगा, क्योंकि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला और हम तक तो वो चीज़ें पहुंचनी नहीं है, हमें वो बेनिफिट होना नहीं है। सिर्फ सुनते आ रहे हैं इतने सालों से कि ज़हायर निकल आया, ये हुआ वो हुआ, वो कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ख़त्म जी, वो तो सिलसिला था ही नहीं। क्यों? वो अंदर ही अंदर अगर निकलते भी हैं तो वो काबू कर लिए जाते हैं और वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे गैस का वो ऑयल के सिस्टम निकाल रहे थे और गैस चेक कर रहे थे, दोनों चीज़ें चेक हो रही थी, हमारे इलाके में इधर हो रही थी, तो वो जगह जगह चेक हुई हैं। अब जो निकली है गैस, अब जो लेकिन हमारी ज़मीन थी, जहाँ पर हमारी ज़मीन है, वहाँ उसके नज़दीक एक कुआं था, कुएं के नज़दीक वो चीज़ जो है वो निकली है। लेकिन इन्होंने कहा जी ये सिर्फ 2 साल के लिए है, मतलब 2 साल हम इसमें से निकाल सकते हैं, 2 साल बाद ये
2 साल भी नहीं थी, थोड़े थे रिजर्व, जिसकी वजह से क्योंकि मशीनरी लगानी थोड़ी है ना, पड़नी थी, मशीनी लगा तो वो ज्यादा जो है वो नुकसान में उन्हें ही जाना था उन्हें काम। चाहिए लॉन्ग टर्म पे 50 साल का, हाँ 25-50 साल का अरसा चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो उस टर्म पे ढूंढ रहे थे और उन्हें नहीं मिला। चले ठीक है, जो चीज़ें जहाँ पे उन्होंने निशानदेही तो कर दी ना सैटेलाइट के थ्रू, उन्होंने हमें जितनी भी ज़मीनें थी उनकी पिक्चर मैंने देखी बकायदा। ठीक है, कुछ पे तकरीबन 9 साल का था, कुछ पे मतलब इस तरह करके एवरेज के हिसाब से 10 था। लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं कि उन्होंने कहा मशीनरी हमें तभी लगानी पड़ेगी जब 25 से बाव होगा। ठीक है, तो 50 इनकी होती है लिमिट, 50 साल तक वो तो हम करते हैं। तो वो हमें कह रहे थे कि ये ज़मीनें आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे रिजर्व बढ़ता है तो ज़मीन आपको ना बेचनी पड़ेगी, तो ये और वो। तो मैंने कहा वो तो देखा जाएगा, वो तो वक्त के हिसाब से होगा। फिर मैंने दिन में सोचा कि अच्छा इनको दे देंगे ज़मीन। ठीक है, इन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगा के ले लेनी है, तो वो भी बेनिफिट मुझे ना हुआ, पहली चीज़। दूसरा, वो जो ऑयल निकालना है वो उसका बेनिफिट भी हम तक बिल्कुल नहीं पहुंचना। हम टैक्स पेयर तो बने हुए हैं, ये हमें बार बार मैसेज करते हैं मोबाइल पे, सिम पे मैसेज आता है कि नॉन फाइलर ना बने, फाइलर बने, मतलब कि टैक्स पेयर बने आप। तो टैक्स हर चीज़ में आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप हमें वो फाइलर करते, नॉन फाइलर क्यों रखा हुआ है? आपको तो मैसेज करना चाहिए अवाम को कि आप ऑलरेडी फाइलर हो चुके हैं, हर चीज़ में आप टैक्स पे कर, हम डबल पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी हमें बेनिफिट नहीं है, और ये तो एक शोशेबाजी है। अगर शहबाज की हुकूमत में ये कुछ हो जाता है ना, अब 8,000 रुपया दे के कौन फाइलर हो यार? चले फाइलर 8, होने के लिए भी पहले 8,000 देना है, इधर खाने को कुछ नहीं, लोगों के पास उन्होंने 8,000 देने फाइलर होने कुछ का। लोगों की मजबूरी है बाहर जाना या कुछ करना, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है ज़रूरी है, उन्होंने करवाया हुआ, वो भी उनके सर में मतलब पड़ी आके और पीछे से डंडा आया है। तो उनको समझ आइए कि यार ये करना ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो भाई ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को क्लियर आउट किया है। उनके थ्रू भी पता चला है भाई ये तो प्रोसेस ही बहुत लंबा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो इक़्तिदार पे हैं, इन लोगों के होते हुए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बंदा कोई काबिल हो, जो वो जो हायर निकले, ऑयल निकले, तो वो जैसे सऊदीया ने ग्रो किया है, अरब ममालिक ने ग्रो किया है इसके ऊपर। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर ग्रो किया है, इसी आया तरह पे की है। तो मतलब इसी तरह पाकिस्तान चले 10-20-25 साल बाद ग्रो कर तो करे। सकता है। तो मतलब वो कर्जे भी उतर जाएं और वो खुद मुख्तार हो जाए। असल बेसिक चीज़ खुद मुख्तार। ठीक है, वो खुद मुख्तारी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क जो है वो सीधी राह पे चल पड़ेगा, वाम भी सुधरना शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो होना शुरू हो जाती हैं, और आपको लगता है कि यार हर चीज़ सुधर रही है, ठीक होती जा रही है। तो वो एक चीज़ होने से, तो मैं कहूँगा कि जो बाकी ज़ाहिर भी हैं वो निकले, वो भी वहाँ को बताना चाहिए, और वो कहाँ जा रहा है उनका पैसा और कहाँ लग रहा है, कौन निकाल के लेके जा रहा है, ये भी बताना चाहिए अवाम को, ये भी पता होना चाहिए। इमरान खान ने तो सिर्फ थोड़ा सा बताया था और उसको भी मुंह बंद करवा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मुल्क में हो रही होती हैं और हमें पता नहीं होता, और हमें पता चलता है इंडियन मीडिया के थ्रू। और कल भी जलसा था जो कि हमें पता ही नहीं था कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो डिटेल बाद में पता चलती है, वो भी दूसरे मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये मीडिया तो दिखाते नहीं है, इनको लगता है कि दिखा देंगे। और नेटिकल जो है वो स्लो इतना किया हुआ था, कोई चीज ही नहीं चल रही थी। आज का भी वही हिसाब था, बहरहाल बेड़े गर्क है जी हर तरफ से। और 360 एंगल पे घुमा के सर को देख लें, चारों तरफ आपको एक चीज़ नजर आएगी, गुर्बत, परेशानी और तकलीफ। और अवाम जो है पिछली हमारी तरह गरीब अवाम क्या करें, मजबूर है। और बहरहाल हालात बेहतर हों यही चाहते हैं, हमेशा यही उम्मीद बाकी करते हैं। देखते हैं कि ये सच्चाई इसमें कितनी है, रहने दे। वो वक्त ही बताएगा ना वो सच्चाई कितनी है। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? हम भी अमीर होने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली कुछ वीडियो में ना जो है वो मुस्कुरान भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मेरा इनसे कद बढ़ गया। इनसे नहीं नहीं, इनसे वजह पूछिएगा कि वो खुश क्यों है इतने। क्या मतलब है? बता सकते हो तुम लोग अगर बताना चाहो तो। ये ऐसे लगा रहता है वो मैं ऊंची जगह पे बैठा हूँ, इसलिए आप क्या लोगों नहीं को मेरे- पता ही है कि आप लोगों ने नोट तो किया होगा ना, इसके वैसे ही स्माइलें निकल रही हैं, दांत निकल रहे हैं। ओ, पसीना आया हुआ है बाहर। पहले भी आता था, यही अब तो गर्मी करता कम रहता हो है। गया लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? आधे से ज्यादा कमर साने उन्होंने कहा रुमाल ही उठाया होता है भाई ने, 24/7 पसीना साफ करता रहता है। कमर साए भी थे, तो भाई मजबूरी है, पसीना आता है और क्या करे बंदा। ये मुझे ऐसे घूर है, पता नहीं जैसे क्या है। खैर वीडियो क्लोज करते हैं और इनकी देख लें, चेहरे पे रौनक है कि नहीं है?
डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।